हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के यूपी के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं, अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा के आधार पे, दैनिक वेतन भोगियों के आधार पे, आउटसोर्स के आधार पे या फिर अवर्गीकृत के रूप में अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे संविदा कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं। बताते चले कि पूर्व दिन जो है आप लोगों को लेकर के मीडिया ब्रीफिंग जैसे ही अटेंड किया गया हमारे संवाददाता के तरफ से, तो वहां पे पता चला कि आप लोगों को लेकर यानी कि सरकार कैडर बना करके तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ साथ तमाम तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी ये किस वर्ग के संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। तो आपको बता दें कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन अलॉट नहीं किया गया है जिसमें स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है। यहाँ पर यही कहा गया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के कहा गया है, और इसीलिए क्योंकि योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी फिलहाल तो संविदा पर नियुक्ति हो रही है उसे रोक दिया जाएगा, और पहले जो संविदा कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं विभागों में उन सभी को तमाम तरह की सुविधा देने के साथ साथ आप लोगों को कह सकते हैं सीधे शब्द में कि सरकारी कर्मचारियों के तरह आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करने को लेकर के काम करेगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने जो कहा है उसके माध्यम से आप लोगों तक खबर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारियों में विशेष अधिकारी जो होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उसके समानांतर आप लोगों को मिलेगा, जिसको लेकर के सरकार ने यह भी कहा है कि सीधे अब सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक एक संविदा कर्मचारियों के वेतनमान की भुगतान किया जाएगा। सरकार ने ऐसा फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि सरकार ऐसा सोच रही है कि सरकार जो पेमेंट सबसे पहले थर्ड पार्टी को करती है और थर्ड पार्टी से जो आप लोगों के अकाउंट में जो सैलरी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाते हैं। क्या होता है कि सरकार जिस पार्टी थर्ड पार्टी को भेजती है उसको जीएसटी लगता है, फिर वो अपने कमीशन रखते हैं, इसके बाद संविदा कर्मचारियों को मिलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं, जिसको लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि अब जो है ये संविदा पर बहाली का जो निर्णय है ये खराब एक्सपीरियंस इसका रहा है। इसलिए जो संविदा कर्मचारी हैं उसको तमाम तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ अब सरकार सीधे भर्ती करवाएगी, जिससे क्या होगा कि संविदा कर्मचारियों के गुणवत्ता को भी परखा जाएगा। अभी क्या होता है कि जिस भी विभाग में आप अपनी सेवा दे रहे हैं उस विभाग में नहीं आपकी सेवा पुस्तिका बनी है, जिसको लेकर के आप लोग की कोई भी परफॉर्मेंस सरकार के पास शो भी नहीं होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सरकार का भी जो सपना आप लोगों का है उसे सरकार नहीं मिलता है। अगर सरकार 1,000 रुपये की वृद्धि करती है तो आप लोगों को उसमें से 700 रुपये ही मिलते हैं, 300 रुपये फिर से वो कमीशन में चला जाता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों को अब तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो धरातल स्तर पर मिलेगी, एक एक संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। हाँ, यूपी में संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर सरकार ने यह भी स्पष्टीकरण दिया है कि हम क्या तमाम तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने को लेकर के काम करेंगे। हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे जो विभाग के प्रधान सचिव है, सभी को निर्देशित भी इसके लिए कर दिया गया है। अब इसमें बड़ा सवाल उठता है कि आप लोगों को जो फैसिलिटी मिलेगी वो किस प्रकार की मिलेगी। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया है कि आप लोगों को न्यूनतम वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षा को भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग अक्सर देखते होंगे क्योंकि संविदा कर्मचारियों के साथ ये ट्रीट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल और मैसेजेस आए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सरकार सोते है। तो इस तरह की बातों को, इस तरह की मेंटलिटी को बदलने को लेकर के सरकार ने सीधे कहा है कि संविदा मतलब अब सीधे आप लोगों को समझना है कि आप लोग सरकारी विभाग के कर्मचारी बनने के योग हो चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अभी आप जिस पद पे काम कर रहे हैं, मतलब कि सरकार के किसी भी सरकारी विभाग में जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उसी पर आप लोगों को फिक्स किया जाएगा, उसी पर आप लोगों को नियमित किया जाएगा, और नियमित करने के साथ साथ आप लोग के वेतनमान तो इंक्रीमेंट होंगे ही, साथ ही जो
सरकारी कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलता है उसी प्रकार से न्यूट्रलाइज करके आप लोगों के जिस खाते में यानी कि जिस अकाउंट में आप लोगों के पैसे आते हैं सरकार के तरफ से, वो उसको न्यूट्रलाइज करके उसमें डीए का लाभ दे दिया जाएगा, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को वैसे ही पैसा बढ़ेगा जैसे सरकारी कर्मचारियों को पैसा बढ़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि हर साल आप लोगों को महंगाई दर, बाजार दर और जो भी आप लोगों के समकक्ष पद का वेतन होगा उसमें जो इंक्रीमेंट होती है वो इंक्रीमेंट जो है आप लोगों पर भी लागू होगी। ऐसा सरकार योजना इसीलिए ला रही है जिससे आप लोगों को ये फील ना हो कि आप लोग सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आप लोगों को क्या कहते हैं, ये सौतेला व्यवहार जैसा आप लोग को लगता है। तो इन सब चीज़ों को सरकार हटा करके और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के सोच रही है। साथ ही सरकार ने कहा है कि फर्स्ट कैडर में 50,000 संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा पहले दे करके देखेंगे कि एक्सपीरियंस कितना है और क्या कहते हैं उनको जो है काम पर अगर हम सारा प्रोसेस में कितना समय जाता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, एक बार में सब पर प्रभाव लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कैडर में सबसे पहले 50,000 संविदा कर्मचारियों को लिया जाएगा शीर्ष से, और संविदा कर्मचारियों को लेने के बाद जो है उनको तमाम तरह की जो वेरिफिकेशन होती है, जो भी नियमितीकरण की प्रक्रिया होती है जो सरकारी कर्मचारियों में होती है उसी प्रकार की होगी। बस यहाँ पर आप लोग को एक परीक्षा नहीं देना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब तमाम उस चीज़ से आप लोग को गुजरना पड़ेगा जो एक सरकारी कर्मचारी जो है अपने कर्मनिष्ठा से जो काम करके और नियुक्ति पाते हैं तो उनको जो चीज़ से गुजरना पड़ता है वही समानांतर यहाँ पर भी लागू होगा। तो संविदा कर्मचारियों को लेकर तमाम महकमों से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए आज के मुख्य समाचार की ओर रुख करते हैं और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को विभागीय स्तर से जो भी जानकारी आ रही है उसको बताने का काम करते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। समिति के रिपोर्ट के मुताबिक संविदा कर्मियों के साथ राज्य सरकार अस्थायी समझौता करेगी। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक चलती रहेगी। हर साल संविदा बढ़ाने की औपचारिकता भी खत्म हो जाएगी। बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों का स्टैंड रखते हुए कहा है कि सामान्य कार्य के लिए अस्थायी कर्मियों को मिले स्थायी कर्मियों जैसा वेतन। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य में समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर मुहर लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अस्थायी कामगार भी अस्थायी की तरह मेहनताना पाने के हकदार हैं। कृत्रिम मानक निर्धारित कर दोनों के बीच अंतर करना गलत है। पीठ ने कहा कि कामगारों को उसका उचित मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। जिस मंत्री महोदय 44 विभागों के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को सरकारी नौकरी की तरह 60 साल तक पक्की नौकरी होगी। साथ ही उनको वेतन और सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के कहा कि 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी। कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी। यात्रा और घर का भत्ता भी दिया जाएगा। ईपीएफ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा अवकाश का खर्च। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्थायी सरकारी कर्मियों की तरह इन्हें भी छुट्टी का अवकाश भी मिलेगा। साथ ही कैजुअल लीव मिलेगी, अर्न लीव मिलेगी। महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए 5 महीने की छुट्टी मिलेगी। पुरुषों को भी पिता बनने पर पितृत्व अवकाश मिलेगा। 4 साल में एक बार LTA मिलेगा।